अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 26 दिसंबर 2023 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो में गजा और इसराइल के दरमियान जारी जंग के हवाले से ताज़ा तरीन खबरें हैं, नई अपडेट्स, नई मालूमात और डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, गजा और इसराइल के दरमियान इस वक्त शदीद घुमसान की खूनी जंग चल रही है। आज इस जंग का 81वां दिन है। इसराइली फौजें गजा के अंदर मौजूद हैं, लेकिन मुजाहिदीन इसराइली फौज का मुकाबला कर रहे हैं। मैदान जंग से मिलने वाली ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलाआत और मालूमात मेरे सामने हैं, जो मैं आपके सामने बयान करूंगा, जिनसे आपको अंदाजा होगा कि कैसे गजा के अंदर मैदान जंग में यहूदी फौज का तिया पाचा किया जा रहा है और कैसे गजा से यहूदी फौजों को मार मार कर भगाया जा रहा है। इससे पहले कि मैं बाकायदा खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आप गजा की मैदान जंग की ताज़ा तरीन वीडियोज़, तस्वीरें, फुटेज देखना चाहते हैं तो आपको हमारा एक्स ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी फॉलो करना पड़ेगा और इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं उनको फॉलो कर लें, हमारा नया यूट्यूब चैनल खबरों की दुनिया है उसे फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इन तमाम प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे तो आपको गजा की मुकम्मल सूरत हाल का इल्म हो सकेगा। नाज़रीन किराम, आगाज करेंगे सबसे पहले गजा में इस वक्त क्या चल रहा है। मेरे सामने गजा के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल है। मैदान जंग से मिलने वाली जो इत्तलाआत हैं वो मौजूद हैं, जो मैं आपके सामने बयान करूंगा, जिनसे आपको अंदाजा होगा कि कैसे अल्लाह ताला की नुसरत और मदद गजा के मुसलमानों के साथ है। नाज़रीन किराम, आज की सबसे बड़ी धमाकेदार खबर है मेरे सामने कि कताइबुल कस्साम मुजाहिदीन ने गजा के मुखय्यम अल बरेज इलाके में आज बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। एक सुरंग में, मुखय्यम अल बरेज के इलाके में वाक़ मुजाहिदीन की एक सुरंग में इसराइल की फ़ौज के 8 यहूदी फ़ौजी दाखिल हुए। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें ट्रैप किया गया है या उनके लिए जाल बिछाया गया है। जैसे ही यहूदी फ़ौजी गजा की मुजाहिदीन की सुरंग में घुसे, अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन को ऐसी सलाहियत दी है कि कोई भी सुरंग आज तक, अब तक इसराइल मुकम्मल तौर पर फतह नहीं कर सका है। हाँ, अगर कोई सुरंगें पकड़ी हैं तो मुजाहिदीन उनसे पहले ही अपना काम ले चुके थे। तो आज की बड़ी खबर यह है कि वो जो 8 फौजी मुखय्यम अल बरेज के इलाके में सुरंग में दाखिल हुए, मुजाहिदीन ने उस सुरंग को धमाके से उड़ा दिया। पहले ही धमाका खेज मवाद लगाया गया था और वो 8 के 8 यहूदी फौजी मौके पर हलाक हो गए, जहन्नम वासल हो गए। इसके अलावा मेरे सामने खबरें हैं कि मुखय्यम अल बरेज के इलाके में आज मुजाहिदीन ने तकरीबन इसराइली फ़ौज की 6 टैंक और फौजी गाड़ी तबाह की हैं और सिर्फ मुखय्यम अल बरेज के इलाके में आज के दिन अब तक की कार्रवाइयों में 30 से ज़ायद इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी किए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम, मेरे सामने जो खान यूनस का इलाका है वहाँ से इत्तलाआत मौजूद हैं मैदान जंग से कि खान यूनस में मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहिदीन की आमने सामने झड़पें जारी हैं और इस वक्त तक के मुजाहिदीन इसराइली फ़ौज के तकरीबन 5 टैंक तबाह कर चुके हैं सिर्फ खान यूनस के इलाके में। और इसके अलावा जो जबालिया का इलाका है वहाँ पर भी शदीद लड़ाई चल रही है। जबालिया के मुख्तलिफ इलाकों में भी कई इसराइली यहूदी फ़ौजी टैंकों को मिज़ाइलों से निशाना बनाने का दावा मुजाहिदीन ने किया है। और इसके अलावा हाई शेख रिदवान का इलाका है, तल ज़ातर का इलाका है, बैत लाहिया का इलाका है, बैत हानून का इलाका है, जहाँ पर यहूदी फ़ौज का मुकाबला किया जा रहा है। और आज की सबसे बड़ी खबर एक और ये भी है कि इसराइली फ़ौजें गजा से भाग गई हैं। अल्लाह के शेरों ने दज्जाली फ़ौज को मार भगाया है। खबर यह है कि इसराइली फ़ौज की जो बकाया चीज़ें हैं वो गजा के अंदर मुसलमानों को मिली हैं। मसलन एक जगह पर इसराइली फ़ौज का जो टैंक था उसकी जंजीर मिली है और कई जगहों पर इसराइली फ़ौज की बंदूकों की जो गोलियां थी वो मिली हैं और कई जगह पर इसराइली यहूदी फ़ौज का मुख्तलिफ तरह का जो असलहा है वो माल गनीमत के तौर पर मुजाहिदीन को हासिल हुआ है। तो गजा के अंदर मुजाहिदीन की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ चल रही हैं और गजा के अंदर यहूदी फ़ौज को मुजाहिदीन की जानिब से जहन्नम वासल किया जा रहा है। नाज़रीन किराम, आज की मैं आपके सामने एक और बड़ी खबर रखूँगा कि गजा का शुमाली इलाका है जिसे शेख जायद के नाम से मौसूम किया जाता है, वहाँ पर एक मस्जिद थी, एक इलाका था मस्जिद के करीब, वहाँ पर यहूदी फ़ौजें पैदल ऑपरेशन कर रही थीं। तो मुजाहिदीन ने पैदल ऑपरेशन करने वाली जो यहूदी फ़ौजें थीं शेख जायद के इलाके में, उनको बारूदी बमों से निशाना बनाया और बाकायदा उसकी वीडियो जारी की है। हमने वो वीडियो अपने एक्स ट्विटर अकाउंट पर भी नशर कर दी है, अपने टेलीग्राम चैनल पर भी नशर कर दी है।
अगर आपने अभी तक हमारे ये टेलीग्राम चैनल और एक्स ट्विटर अकाउंट फॉलो नहीं किया तो इसे करें, आपको ये वीडियो नजर आएगी। तो इस वीडियो में मुजाहिदीन ने दिखाया है कि यहूदी फौजें जो वहां पर पैदल ऑपरेशन कर रही हैं वो धमाका खेज मवाद से जल जाती हैं, उड़ जाती हैं। यानी उनके रास्ते में मुजाहिदीन ने बारूदी डिवाइसेस लगाई और फिर रिमोट कंट्रोल बम के जरिए से उनको उड़ा दिया और मौके पर सारे यहूदी फौजी हलाक और जख्मी हो गए। ये नाज़रीन किराम जो कार्रवाई है ये शुमाली गजा के इलाके शेख जायद के इलाके में की गई है। इसके अलावा नाज़रीन किराम जो आज की सबसे अहम तरीन खबर है वो ये है कि आज के दिन इसराइल के मुख्तलिफ अस्पतालों में गजा से जख्मियों को लाया गया है। इसराइली फ़ौज ने खुद एतराफ़ किया है कि पिछले 24 घंटे में गजा की लड़ाई में इसराइली फ़ौज के 43 यहूदी फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। ये बहुत बड़ा एतराफ़ है। अब ये जो 43 जो यहूदी फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं, क्या ये सारे बच जाएंगे? क्या ये इनको मामूली ज़ख्म आए हुए हैं? नाज़रीन किराम, ज़्यादातर यहूदी फ़ौजी जो ज़ख्मी होते हैं वो बचते नहीं हैं, मारे जाते हैं। तो 43 यहूदी फ़ौजी पिछले 24 घंटे में ज़ख्मी हुए हैं और गुज़श्ता रोज़ भी इसराइल ने 30 से ज़्यादा यहूदी फ़ौजियों के ज़ख्मी होने का एतराफ़ किया था। यानी रोज़ाना की बुनियाद पर इसराइल के जो यहूदी फ़ौजी गजा में हलाक हो रहे हैं वो औसतन इसराइली फ़ौज के एतराफ़ के मुताबिक उनकी तादाद 5 है और ज़ख्मी होने वालों की तादाद 40 है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि रोज़ाना अगर 50 यहूदी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी होते हैं तो ये कोई मामूली बात है, यह बहुत बड़ी बात है और इसका इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। चुनांचे आज की एक बड़ी खबर मेरे सामने है कि इसराइल का जो साबिक आर्मी चीफ है उसने ये कहा है कि हमास के ख़िलाफ़ इसराइल जंग हार चुका है। एक कामयाबी है जो इसराइल हासिल कर सकता है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को उसके ओहदे से हटा दिया जाए। ये इसराइल के लिए बड़ी कामयाबी होगी। फिर एक और बड़ी खबर अबरानी मीडिया की रिपोर्ट है यदीत आहरानोत के हवाले से मेरे सामने कि इसराइली फ़ौज को इसका अंदाज़ा नहीं था कि गजा के अंदर मुजाहिदीन की ज़ेर ज़मीन 600 किलोमीटर तक की सुरंगें होंगी। अब ये जो गजा के नीचे मुजाहिदीन की 600 किलोमीटर की सुरंगें हैं ये इतनी परेशानी की वजह बनी हुई हैं इसराइली फ़ौज के लिए कि इनसे निमटना मुश्किल है। ये अबरानी मीडिया पर लिखा गया है कि अगर इन 600 किलोमीटर की सुरंगों को धमाकों से तबाह किया जाए तो इसके लिए पूरी दुनिया से असलहा इकट्ठा करके लाना होगा, तब जाकर ये 600 किलोमीटर की जो सुरंगें हैं मुजाहिदीन की ख़त्म हो सकेंगी। आपको मालूम है कि पिछले 2 हफ्ते से ये मीडिया पर चीज़ें आती रही हैं कि गजा के नीचे जो मुजाहिदीन की सुरंगें हैं इनके अंदर पानी भर दिया जाए। यानी जो मेडिटेरियन सी है या बहर मुतवस्सत है, गजा के किनारे पर वाक़ जो समंदर है उस समंदर का जो पानी है वो इसराइल इन मुजाहिदीन की सुरंगों में भरना चाहता है ताकि मुजाहिदीन की सुरंगें पानी से गर्क हो जाएं, डूब जाएं। लेकिन अभी तक इसराइल इस मंसूबे पर अमल नहीं कर सका है क्योंकि इस पर अमल करना मुमकिन नहीं है। और अगर इसराइल ऐसा करता है तो इससे ना सिर्फ इसराइल में ज़लज़ला आए, ना सिर्फ गजा में ज़लज़ला आ सकता है बल्कि इसराइल भी ज़लज़ले से तबाह हो सकता है। तो इसलिए मुजाहिदीन की जो सुरंगें हैं उन्होंने इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है और इसराइल बेहद परेशान है कि अब इन सुरंगों से कैसे निमटा जाए। नाज़रीन किराम, खबरें आ रही हैं कि इसराइली फ़ौज का जो तर्जुमान है दानियाल हगारी और इसराइली हुकूमत का जो तर्जुमान है और इसराइली मीडिया पर जो साबिक यहूदी फ़ौजी जो मौजूदा हुकूमत के हामी हैं जो आकर बयानात देते हैं वो सब झूठ बोलते हैं। इसराइली फ़ौज के एक जनरल है इसहाक बरेक, उसने कहा कि ये सब झूठ बोला जाता है कि इसराइली फ़ौजें गजा के अंदर कामयाब हो रही हैं, हालांकि ये जो बातें बताई जाती हैं ये सब फ्रॉड हैं और इसराइली फ़ौज को हमास के हाथों बहुत ज़्यादा तबाही का सामना करना पड़ रहा है। यह साबिक इसराइली फ़ौजी जनरल ने एतराफ़ किया है। बहरहाल से काम अब आपके सामने गजा के हवाले से कुछ मज़ीद खबरें हैं वो रखेंगे। एक बड़ी खबर आज की ये है कि आज जंग के 81वें दिन में भी गजा से इसराइल पर मिज़ाइलों की बारिश की गई है। सराइल कुद्स के मुजाहिदीन ने इसराइल के जो इलाके हैं गजा के करीब, जिन्हें गिलाफ गजा के इलाके कहा जाता है, उन पर मिज़ाइलों की बारिश की है, जैसे कि सदीरूत है, उसदूद है, नीराम है, नाहलोज है और इसके अलावा अस्कलान है। ये वो यहूदी इलाके हैं जो गजा के अतराफ़ में इसराइल की यहूदी बस्तियों पर मुश्तमिल हैं। तो आज इनमें मिज़ाइलों की बारिश हुई है, यानी इन पर मिज़ाइल दागे गए हैं और कई मिज़ाइल जाकर वो अस्कलान के अंदर और दीगर यहूदी शहरों पर जाकर गिरे हैं। फिर नाज़रीन इकराम, जो एक और बड़ी खबर मेरे सामने है कि सराइल कुद्स के मुजाहिदीन ने और कताइबुल कस्साम ने इसराइली फ़ौज पर खान यूनस के इलाके में, हाई शेख रिजवान के इलाके में मार्टर गोलों की बारिश भी की है।
तो शॉर्ट रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लॉन्ग रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, मार्टर गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इस बात की अलामत है कि इसराइली फ़ौज गज़ा के अंदर 81 दिन होने के बावजूद कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकी है और मुजाहिदीन के मिसाइलों की सलाहियत को, ताकत को ख़त्म नहीं कर सकी है। ये मुजाहिदीन की बहुत बड़ी कामयाबी है और मुजाहिदीन कहते हैं कि इसराइल अगर 1 साल जंग लड़ना चाहता है तो हम 1 साल भी लड़ सकते हैं, हमारे पास मिसाइल ख़त्म नहीं होंगे। फिर आज की एक और बड़ी खबर जो गज़ा से आई है कि आप जानते हैं गज़ा के अंदर इसराइल अंधाधुंध वहशियाना बमबारी कर रहा है। 20,000 से ज़ायद मुसलमान गज़ा के शहीद कर दिए गए हैं, 55,000 से ज़ायद मुसलमान ज़ख्मी कर दिए गए हैं, 15,000 के लगभग मुसलमान लापता हैं, यानी या तो उनको गिरफ्तार करके इसराइल ले गया है अगवा करके, या फिर उन्हें भी शहीद कर दिया गया है और उनकी लाशें मलबों के नीचे दबी हुई हैं। तो मजमूई तौर पर 85,000 से ज़ायद मुसलमान शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि गज़ा के मुसलमान वो डर जाते, गज़ा के मुसलमान वो खामोश हो जाते, लेकिन आज ऐसी वीडियो सामने आई हैं, हम भी अपने एक्स ट्विटर अकाउंट पर वो वीडियोज़ लगाते हैं कि गज़ा के मुसलमान कहते हैं कि अगर 1 लाख भी गज़ा के मुसलमान शहीद हो जाएं तब भी गज़ा के मुसलमान सरेंडर नहीं करेंगे, तब भी गज़ा के मुसलमान गासिब सहयूनियों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे और इंतकाम लेंगे और अपनी ज़मीनों को नहीं छोड़ेंगे। और इससे पहले हम वीडियोज़ में बता चुके हैं कि गज़ा के मुसलमान कहते हैं कि इसराइल, अमेरिका तुम्हारे हथियार और मिसाइल ख़त्म हो जाएंगे लेकिन गज़ा के मुसलमानों का हौसला नहीं टूटेगा। चुनांचे यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, मगरिब के अंदर बाकायदा गज़ा के मुसलमानों के पहाड़ जैसे हौसलों के बाद लोगों में ईमान की बारे में जो पढ़ने की शौक़ है वो बढ़ गया है और लोग इस्लाम और ईमान के बारे में जांच कर रहे हैं कि हम भी वही ईमान और वही यकीन और एतकाद हासिल करें जो गज़ा के मुसलमानों का है। बहरहाल नाज़रीन किराम, अब ख़बरें ये आ रही हैं कि गज़ा की इस जंग में इसराइल के पास असलहा ख़त्म हो गया है। एक ख़बर ये आ रही है कि चूँकि असलहा सारा अमेरिका, यूरोप ने यूक्रेन को दे दिया है, तो यूक्रेन की जंग की वजह से, रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से इसराइल को मज़ीद असलहा देना नामुमकिन है। तो इसराइल को कहा गया है कि किसी तरीके से अमेरिका की जानिब से पैगाम दिया गया है कि यह जंग ख़त्म की जाए, इसे वाइंड अप किया जाए। अगर ये जंग बंद नहीं की जाएगी तो इसका नुकसान इसराइल को बहुत ज़्यादा होगा। तो इसराइल बहुत बड़ी तबाही का शिकार है और गज़ा के अंदर अगर वो इस जंग को मज़ीद तूल देगा तब भी उसे मज़ीद नुकसानात का सामना करना पड़ेगा, ये रिपोर्ट के अंदर बताया जा रहा है। बहरहाल अब मैं आपके सामने कुछ दीगर खबरें रखने लगा हूँ। एक बड़ी खबर जो इस वक्त मेरे सामने है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि भारत के अंदर वाक़े इसराइली सफारत खाने के करीब धमाका हुआ है और तहकीकात जारी हैं। राइटर्स ने ये रिपोर्ट दी है, मेरे सामने ब्रेकिंग न्यूज़ है, डेवलपिंग स्टोरी है। इसके हवाले से जो मज़ीद तफसीलात आएंगी वो मैं आपके सामने अपने एक्स ट्विटर अकाउंट पर भी नशर कर दूंगा कि क्या हुआ है। फिर नाज़रीन किराम, जो एक और बड़ी डेवलपमेंट आ रही है कि गज़ा और इसराइल के दरमियान जारी जंग की जो आग है ये फैलती हुई नज़र आ रही है। लबनान का महाज इतना वसी हो चुका है कि लबनान की हुदूद में आज भी बड़ी शदीद लड़ाई देखी गई है और लबनान की हिज़्बुल्लाह तंजीम की जानिब से इसराइल पर अंधाधुंध मिसाइलों की बारिश की गई है और कई मिसाइल जाकर इसराइली इलाकों में गिरे हैं और कई यहूदी शहरी जो हैं वो हलाक हुए हैं। आज इसराइली मीडिया ने तस्लीम किया है कि अब तक 7 अक्टूबर के बाद से लबनान की हुदूद पर होने वाली लड़ाई और हमलों में तकरीबन 15 इसराइली यहूदी फ़ौजी अब तक हलाक हुए हैं। याद रहे, इसराइली मीडिया और हुकूमत जो अपना नुकसान बताती है वो 1% भी नहीं होता है। तो लबनान की हुदूद से हिज़्बुल्लाह के ताबड़तोड़ हमले चल रहे हैं और इसी तरह से नाज़रीन किराम जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि कताइबुल कस्साम के जो मुजाहिदीन हैं वो भी लबनान की हुदूद से इसराइल पर हमले कर रहे हैं। तो लबनान का महाज खुला हुआ है और इसराइल की अंधाधुंध वाशियाना बमबारी जुनूबी लबनान के इलाकों में देखी जा रही है। फिर आज की एक और बड़ी खबर जो मेरे सामने है वो यमन से है। यमन का जो महाज है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। यमन के अंसारुल्लाह हूसियों ने आज 26 दिसंबर को 4 मरतबा अमरीका, इसराइल से मुंसलिक जो जहाज़ थे उन पर हमला किया है। जी हाँ, 4 मरतबा आज के दिन इसराइली और अमेरिका के जहाज़ों पर हमला हो चुका है, यानी 4 अलग अलग जहाज़ों पर हमला हुआ है। बताया जाता है बरतानिया की जो मैरीटाइम जो वहाँ बहरिया की एक इदारा है या उनकी जो एक कंपनी या इदारा है उनकी जानिब से रिपोर्ट दी गई है कि 4 मरतबा सुबह से लेकर अब तक हमले हो चुके हैं इसराइल से मुंसलिक जहाज़ों पर।
अब यमन के अंसारुल्लाह हूसी कहते हैं कि जो भी जहाज़ यमन की हदूद से गुजरेगा हम उनसे पूछेंगे कि तुम कहाँ जा रहे हो। अगर वो जहाज़ इसराइल से जा रहा होगा या इसराइल से आ रहा होगा या वो किसी इसराइली कंपनी से मुंसलिक होगा, किसी इसराइली ताजर की मिल्कियत होगा, तो हम उस जहाज़ को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अगर वो जहाज़ इसराइल का नहीं है, किसी और मुल्क का है और उसका इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम उस जहाज़ पर उसको कुछ नहीं कहेंगे। अब यमन के अंसारुल्लाह हूसी क्या करते हैं कि वो जब जहाज़ उनकी समुद्री हदूद के करीब आता है तो वो वायरलेस के ज़रिए से उनसे रब्ता करते हैं, जहाज़ के अमले से पूछते हैं, सवालात करते हैं। अगर वो बता देते हैं तो ठीक है, और बाज़ जहाज़ ऐसे हैं जो सवालात के जवाब नहीं देते हैं तो उन पर भी वो हमला कर देते हैं, चाहे वो इसराइल का ना हो। तो आज के दिन 4 इसराइली जहाज़ों पर हमले हुए हैं, जिनके बारे में से एक के बारे में दावा है कि उसका ताल्लुक अमेरिका से भी था। तो हालात बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुके हैं। यमन के अंसारुल्लाह हूसी बिफरे हुए हैं, वो मुसलसल हमले कर रहे हैं और लबनान से भी आप जानते हैं हमले हो रहे हैं। फिर आपको मालूम है कि मेरे सामने आज भी एक बड़ी खबर है कि शद्दादी के नाम से एक फ़ौजी अड्डा है इराक़ के अंदर, आज उस पर भी हमला हुआ है। कल इरबिल के अंदर वाक़ फ़ौजी अड्डे पर हमला हुआ था और आज इराक़ के अंदर एक और फ़ौजी अड्डे पर हमला हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के जो फ़ौजी अड्डे इराक़ और शाम में हैं उन पर मुसलसल ईरान नवाज जंगजू हमला कर रहे हैं। तो अलग अलग महाज खुल गए हैं और इसके साथ साथ शाम से भी इसराइल पर हमले हो रहे हैं। यानी लबनान का महाज खुला हुआ है, शाम का महाज खुला हुआ है, इराक़ का महाज खुला हुआ है, यमन का महाज खुला हुआ है, गज़ा का महाज खुला हुआ है, अज़्ज़िफ़ा अल-ग़रबिया वेस्ट बैंक का महाज खुला हुआ है। तो ये 6 अलग अलग महाज हैं जो इसराइल के ख़िलाफ़ खुले हुए हैं। फिर पूरी दुनिया में इसराइल के ख़िलाफ़ नफ़रत पाई जाती है। नाज़रीन किराम, पूरे यूरोप के अंदर जो क्रिसमस का त्यौहार है, ये जो क्रिसमस की छुट्टियां हैं, ये गज़ा के फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए एहतजाज की सूरत में लोगों ने मनाई हैं। अब मैं आपके सामने ख़बर रखूँगा, ये मेरे सामने इसराइली वज़ारत ख़ारजा की जानिब से नशर होने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ है कि हिंदुस्तान में न्यू दिल्ली के अंदर जो इसराइली सफारत खाना है उसके करीब एक धमाका हुआ है और उस धमाके में अब तक कोई नुकसान जानी तौर पर नहीं हुआ है, इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने कहा है। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने यह भी कहा है कि हिंदुस्तान के साथ और उनकी एजेंसीज़ के साथ राब्ते में है कि ये जो सफारत खाने के करीब ये जो धमाका हुआ है इसकी नौइयत क्या है, ये क्यों हुआ है। नाज़रीन किराम, ये सिर्फ इसराइल का एक सफारत खाना नहीं है। इसराइल ने दुनिया के 50 मुल्कों में अपने सफारत खाने बंद कर दिए हैं। जी हाँ, दुनिया के 50 मुल्कों में इसराइली सफारत खाने बंद हैं और इसराइल के यहूदी दुनिया में अगर कहीं जाते भी हैं, सफ़र भी करते हैं, तो वो अपनी शनाख्त छुपा कर रहते हैं, वो अपने आप को इसराइली ज़ाहिर नहीं कर सकते हैं। आज मेरे सामने मैंने बाकायदा एक वीडियो अपने एक्स ट्विटर अकाउंट पर नशर की है कि अमेरिका का एक साबिक फ़ौजी है, स्कॉट राइटर, उसने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि मैं हमास की मजम्मत नहीं बल्कि हमास को दाद देता हूँ जिसने ज़ालिम इसराइली सहयूनियों के ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग लड़ी है। ये वो इसराइली हैं जो अपनी ज़िंदगी के लिए आलमी कवानीन को रौंद चुके हैं, जो ये कहते हैं कि हमें ज़िंदा रहने का हक़ है और बाकी दुनिया के जितने लोग हैं वो चाहे मरते हैं तो मरें, हम उनको मारना चाहें तो हम मार सकते हैं। तो अमेरिका का रिटायर फ़ौजी कहता है कि इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हमास ने बहुत बड़ा काम किया है। अमेरिका और यूरोप में हमास की हिमायत और पॉपुलैरिटी में इजाफा हो चुका है। CNN की ये रिपोर्ट आ चुकी है कि दुनिया भर में हमास का चर्चा है और पूरी दुनिया हमास को दाद देती है कि जालिम सहयूनियों के खिलाफ उन्होंने एक बड़ी अजीम शान जंग लड़ी है। नाज़रीन किराम, मेरे सामने एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इसराइल कुद्स के मुजाहिदीन ने बताया है कि जबालिया के इलाके में इसराइली फ़ौज के 5 टैंकों को और फौजी गाड़ियों को मुजाहिदीन ने तबाह कर दिया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर मेरे सामने है। इसराइल कुद्स के मुजाहिदीन की जानिब से जारी की जाने वाली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मज़ीद 5 इसराइली फ़ौज के जो टैंक और फौजी गाड़ियाँ हैं उनको इसराइल कुद्स के मुजाहिदीन ने जबालिया के इलाके में निशाना बनाया है और उनको तबाह कर दिया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इसराइल को कितना नुकसान हो रहा है। बहरहाल नाज़रीन किराम, खुलासा ये हुआ इस वीडियो का, इस वीलॉग का, कि गज़ा के अंदर जो लड़ाई है ये चल रही है, इस लड़ाई में मुजाहिदीन का पलड़ा भारी है, इसराइली फ़ौज को नुकसान हो रहा है और यहूदी फ़ौजें गज़ा के मुख्तलिफ़ इलाकों से भाग रही हैं। और इसके साथ साथ जो सुरंगें हैं मुजाहिदीन की, वो इसराइल के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन चुकी हैं। इसराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो गज़ा से अपनी फ़ौजें निकाल ले। अब इसराइली हुकूमत का जो तर्जुमान है उसने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम इसराइल यानी जंग बंद कर सकता है अगर गज़ा तस्लीम कर दे, यानी गज़ा के अंदर मुजाहिदीन सरेंडर कर दें और इसराइल की वहाँ पर हुकूमत हो जाए और हमास के बड़े बड़े जो लीडर हैं वो इसराइल के हाथों गिरफ्तार हो जाए।
क्या गज़ा के लोग ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिर इस लड़ाई की जो आग है वो फैल रही है। यमन, लबनान, इराक, शाम में अमरीका के मफादात इस आग की नज़र हो रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे फॉलो कर लें। हमारा एक्स ट्विटर अकाउंट है गुलाम नबी मदनी, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए उसे फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लें। व्हाट्सअप के ग्रुप्स हैं, उसे फॉलो कर लें। नया यूट्यूब चैनल खबरों की दुनिया है, उसे फॉलो कर लें। यह तमाम प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको गज़ा और फ़लस्तीन की मुकम्मल सूरत हाल जानने का मौका मिल सकेगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।